हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी करेक्टर्स। हेरिडिटी करेक्टर्स के लिए इनमें से कौन सा आपका कंपाउंड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, ये आपको यहाँ पर बताना है। सो देखो बच्चों, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट जो है वो समझना होगा। की कॉन्सेप्ट देखो लाई करेगा कि आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली हेरिडिटी होती क्या है। सो इफ आई टॉक अबाउट हेयर हेरिडिटी की अगर मैं बात करती हूँ तो देखो होता क्या है कि हमारे पास एवरी जनरेशन, हर जनरेशन में एक ना एक स्पीशीज जो होती है, ईच एंड एवरी स्पीशी बेसिकली रिसेंबल करती है अपने एंसेस्टर्स को। सो कैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, वो हमें समझना है। सो बेसिकली हेरिडिटी में देखा क्या जाता है कि ये देखा जाता है कि जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है ऑफ अ लिविंग सेल बेसिकली, वो बेसिकली आपका क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरेंट करेक्टर्स। और इन्हीं इनहेरेंट करेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं, राइट। फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरेंट करेक्टर्स, एंड इन्हीं इनहेरेंट करेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, आपकी हेरिडिटी कहते हैं। अब होता क्या है कि बेसिकली ये हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं इस न्यूक्लियस में, जो न्यूक्लियस के हमारे पास पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल जो होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके किसके लिए, हेरिडिटी के लिए। पार्टिकल्स जो होते हैं न्यूक्लियस में, वो आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, इस हेरिडिटी के लिए। और ये मेडअप अप होते हैं आपके क्रोमोसोम से। ये पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस जो होते हैं मेडअप अप होते हैं क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो फर्दर आपके मेडअप अप होते हैं प्रोटीन से एंड अनदर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स। हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है हमारे पास आरएनए। अब ये हमारे पास इनमें से कोई एक आपका क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ दिस हेरिडिटी करेक्टर्स। इफ आई से यहाँ पर हमारे पास जो डीएनए होता है, ये बेसिकली आपका केमिकल बेसिस होता है हेरिडिटी का। ये हमारे पास क्या होता है, आपका केमिकल बेसिस होता है हेरिडिटी का, एंड इट मे बी रिगार्डेड एज अ रिजर्व ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और हम कह सकते हैं कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी करेक्टर्स। द फाइनल आंसर इज योर ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।